हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक स्वास्थ्य लेख पढ़ें जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य। तो बच्चों, हमारा आज का अध्याय स्वास्थ्य से संबंधित है। देखिए, जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारे आने वाले त्योहार हो, उत्सव हो, हम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। तो ये लेख जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी संबंध में है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह अध्याय। रमन ने कुछ लोगों को अपने घर के पास नालियों में कुछ छिड़कते हुए देखा। रमन ने देखा कि कुछ लोग आए हैं और हमारे घर के आसपास नालियों में कुछ छिड़क रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, ये लोग कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? रमन की माँ एक अध्यापिका है। अध्यापिका जो स्कूल में पढ़ाती है, यानी कि टीचर। उन्होंने उसे बताया कि ये लोग स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है बच्चों? स्वास्थ्य संबंधी एक स्थान होता है, उसे स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। और कर्मचारी वहां काम करने वाले लोग। तो माँ ने बताया कि ये स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं। ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं जिससे रोग न फैले और वातावरण स्वच्छ रहे। स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा। माँ ने बताया रमन को कि रमन ये दवाई का छिड़काव कर रहे हैं ताकि यहाँ मक्खी मच्छर पैदा ना हो और बीमारी ना फैले। अधिकतर बीमारियां साफ सफाई का ध्यान ना रखने से फैलती हैं। माँ ने बताया रमन को कि हम लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। बीमारियां फैलाने में चूहों, मच्छरों और मक्खियों का भी हाथ होता है। इनको समाप्त करके, समाप्त यानी कि खत्म, समाप्त का अर्थ होता है बच्चों खत्म, समाप्त करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। माँ ने रमन को ये भी बताया कि बेटा, चूहों और मच्छरों और मक्खियों से बहुत बीमारियां फैलती हैं। अगर हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी और लोग बीमार पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर नालियों और गंदगी वाली जगहों पर डीडीटी पाउडर का छिड़काव करते हैं। इससे मक्खी, मच्छर और अन्य कीटाणु मर जाते हैं। कीटाणु जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि जर्म्स। तो क्या होता है, ये कर्मचारी जो हैं डीडीटी पाउडर का छिड़काव करते हैं आसपास नालियों में और गंदी जगहों में, जिससे मक्खी, मच्छर और ये कीटाणु मर जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। मच्छरों की रोकथाम के लिए हमें नालियों, पानी से भरे गड्ढों, कूलरों, खुले में पड़े बर्तनों आदि में थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। अर्थात ऐसी चीज़ें जिनका पानी हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनमें मिट्टी का तेल डालकर उनके कीटाणुओं को पनपने से हमें रोकना चाहिए, जिससे मच्छर पैदा ना हो। इसी तरह गाँवों के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में दवा डाली जाती है। इस दवा से पानी में पैदा होने वाले कीटाणु मर जाते हैं और बीमारियां फैलने का डर नहीं रहता। चेचक, हैजा आदि बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्र में टीके लगाए जाते हैं। बच्चों, टीके का क्या मतलब होता है? बच्चों, टीका एक तरह का जरिया है जिसके जरिए दवाई शरीर के अंदर में प्रवेश करवाई जाती है। इससे बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। बच्चों, हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमारे घर तथा उसके आसपास की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिए, अगर हम अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारी होने का खतरा बना रहेगा। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। बीमारियों से बचने के लिए हमें हमेशा हाथ मुंह धोकर ही कुछ खाना चाहिए। बिल्कुल इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाथ मुंह धोकर ही हम खाना खाने बैठें, वो भी अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए। कटे हुए फल और बासी चीज़ें, बासी का क्या मतलब होता है बच्चों? बासी का अर्थ होता है एक या एक से ज़्यादा दिन पहले बनी हुई चीज़ें। तो बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमेशा हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। इन्हें खाने से हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम बासी चीज़ें खाएंगे, बिना ढकी हुई चीज़ें खाएंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनमें मक्खी मच्छर बैठे हुए हैं,
तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। बरसात के मौसम में बीमारियां फैलने का डर अधिक रहता है, इसलिए इस मौसम में हमें पानी उबालकर पीना चाहिए। इस तरह अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की सहायता करें तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और वे हम सबकी देखभाल और भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। रमन की समझ में सब कुछ आ गया था। वह समझ चुका था कि किस प्रकार स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। सचमुच वे हमारे शुभ चिंतक हैं। शुभ चिंतक का अर्थ होता है हमारा अच्छा चाहने वाले। तो देखा हमारे शुभ चिंतक कौन है? स्वास्थ्य कर्मचारी। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। हम ये काम कर सकते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं, पानी को कहीं जमा ना होने दें, बासी चीज़ें ना खाएं और बरसात के मौसम में विशेष तौर पर ध्यान रखें, पानी उबाल कर पिएं। इससे क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है और आपने ये बात सबको समझानी है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।